भगवान विष्णु की वामन लीला। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। असुरराज बलि बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों लोकों का राज प्राप्त किया। वह असुर जरूर थे, पर दयालु और दानी थे। वह बहुत बड़े विष्णु भक्त भी थे। इसलिए राजा बलि के पास से स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु दया कीजिए, राजा बलि ने मेरा इंद्रलोक भी छीन लिया, आप कुछ कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। अपने भक्त की कसौटी के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। राजा बलि महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। इसलिए राजा बलि असुर के साथ दयालु, दानवीर और भक्तिमय राजा भी थे। वह अपने द्वार आए अपने किसी भी जन को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। उनके लिए दान का महत्व सबसे अधिक था। एक बार राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर अपने पिता के असुरी गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और भगवान पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों में अपना अधिपति स्थापित कर लिया। राजा बलि सदा अच्छे कार्य ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके असुरी गुण उत्पन्न होने लगे और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज इंद्र से इंद्रलोक भी छीन लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवता राजा बलि के इस व्यवहार से बहुत चिंतित हो गए। इंद्रदेव की मां अदिति ने इस समस्या को देख भगवान विष्णु से प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु ने अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान के रूप में जन्म लिया। एक समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर एक यज्ञ कर रहे थे। तभी उन्हें एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई दी, भिक्षाम दे। राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, प्रतीत होता है कोई ब्राह्मण देवता द्वार पर आए हैं। तभी गुरु शुक्राचार्य ने कहा, आप यज्ञ को बीच छोड़कर किसी को भिक्षा देने नहीं जा सकते। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, हमारे द्वार से कोई कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम उन्हें भिक्षा दिए बिना नहीं जाने दे सकते। राजा बलि यज्ञ छोड़कर ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको क्या दूं? स्वर्ण, हीरे, मोती, हम आपको क्या दें? कहिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण रूप वामन अवतार कहते हैं, एक ब्राह्मण को भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाहिए? राजन, आप मुझे भिक्षा में केवल 3 पग भूमि दे। राजा बलि कहते हैं, ब्राह्मण केवल 3 पग भूमि, ये तो बहुत कम है, परंतु 3 पग भूमि आपके किस काम की? 3 पग भूमि में तो कोई मनुष्य खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण कहते हैं, मुझे आप केवल 3 पग भूमि ही दीजिए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। सुना है आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, आपने ठीक कहा, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प के साथ आप मुझे ये दान प्रदान करें। राजा बलि संकल्प लेने के लिए जल उठाते हैं। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें संकल्प लेने से रोकते हैं। कहते हैं, आप इसे कोई दान मत दीजिए, अन्यथा आप अपना सब कुछ खो बैठेंगे। सत्य तो यह है, ये कोई ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु है। श्री हरि का नाम सुनते ही राजा बलि मन ही मन बहुत हर्षित होते हैं कि स्वयं श्री हरि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं। मुझसे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा। राजा बलि अपने गुरु से कहते हैं, हम अपने दान धर्म कार्य से अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। ब्राह्मण देव को यदि 3 पग भूमि चाहिए तो वो हम अवश्य देंगे। जैसे ही राजा बलि को ब्राह्मण देव संकल्प के लिए अपने कमंडल में से उनके हाथ में जल देते हैं, शुक्राचार्य उस कमंडल की नली में जाकर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण देवता राजा बलि से कहते हैं, शायद कमंडल में कुछ फंस गया है, और वे धरती से कुसा का तिनका उठाकर कमंडल की नली में डालते हैं, जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है और वह भाग जाते हैं।